क्लासिफिकेशन का क्या बेस है, नीट क्या 29 और प्लांट के 16 का PYQ है। PYQ के द्वारा हम आसानी से नीट की भी तैयारी कर सकते हैं। PYQ को एनालाइज कीजिए, कौन सा ऑप्शन था, आगे समझिए। कुछ ऑप्शंस में आपको समझ में आएगा कि वो ऑप्शन क्यों दिया, आगे कौन सा ऑप्शन दे सकता है। तो PYQ द बेस्ट वे है नीट की तैयारी का। जैसे आपको 2019 और 2016 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल। स्पर्म सेल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे, कहां से, कौन सा करेक्ट वे है, कहां से होता है, किस पाथ से होता हुआ जाता है। अब ये 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत, हमें कुछ नहीं पता। तो बेसिक कम से कम ये तो पता है ना कि स्पर्म कहाँ बनता है। स्पर्म कहाँ बनता है, तो स्पर्म टेस्टिस में बनता है। ठीक, तो पहले तो स्पर्म बनेगा टेस्टिस, तो स्पर्म का जो पाथ होगा, शुरू होगा, स्पर्म चलेगा कहां से, टेस्टिस से। यानी या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा, बी और सी तो कदापि नहीं होगा, क्योंकि सेमनीफेरस ट्यूबुल से आता नहीं है ना, सेमनीफेरस ट्यूबुल से आता नहीं है। फाइलम की बात करेंगे। अच्छा, अब कह रहा है, डायग्राम पे आइए, टेस्टिस में बना, टेस्टिस से कहाँ आया, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से फिर कहाँ आ गया, एपिडिडाइमिस से फिर आपका आएगा सेमिनल वेसाइकल, एपिडिडाइमिस से सेमिनल वेसाइकल में, फिर वहां से आएगा इजैक्यूलेटरी डक्ट में। अब देखिए ऑप्शन, टेस्टिस से आया एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से फिर आया आपका देखिए इजैक्यूलेटरी डक्ट में, एपिडिडाइमिस से आएगा आपका वासा इफेरेंसिया, फिर वासा डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, इंग्यूनल कैनाल, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल, यानी आंसर हो गया डी। सी में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। डायग्राम में भी देखिए, नदी तालाब झील में नहीं। पेनिस से होता हुआ, यूरेथ्रा से होता हुआ बाहर आ गया यूरेथ्रा। इससे पहले क्या था, इजैक्यूलेटरी डक्ट में है ना, इजैक्यूलेटरी डक्ट से होता हुआ फिर ये असिमेट्रिकल का मतलब क्या हम लोग समझे थे बेटा, कि उनके बॉडी को